राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के अंदर 2, 5 एंड 11 दीज आर द 3 हाउसेस विच गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड व्हेन इट कम्स टू एनी दशा पीरियड। जब किसी दशा पीरियड चल रही है, जैसे वीनस की चल रही है, मरकरी की चल रही है, गुरु की चल रही है, किसी की भी दशा आपके लाइफ में जो चल रही है, आपके डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस से पता चलेगा किसकी दशा चल रही है। और उस दशा पीरियड के अंदर जिस प्लैनेट की हम बात कर रहे हैं, जैसे गुरु की या शुक्र की चल रही है, तो शुक्र को अगर हम नाड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में देखते हैं तो 2, 5, 11 की कैलकुलेशन आनी चाहिए। अगर 2, 5, 11 की कैलकुलेशन आ रही है तो बच्चा होगा। और अगर 1, 4, 10 जो इनका 12वां घर है, ठीक है कि नहीं, जो इनका 12वां घर है, 1, 4, 10, 2 का 1, 5 का 4, 11 का 10, अगर वो आ रहा है कैलकुलेशन में तो चाइल्ड बर्थ नहीं आएगा। चाहे आप आईवीएफ करवा लो, डॉक्टर्स के पास चले जाओ, आईवीएफ के अंदर चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा और आपने 4-5 लाख रुपए खर्च कर दिए। नीचे लिखे नंबरों पे मुझसे बात कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कैलकुलेशन है, साइंटिफिक कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, प्लैनेट्स की रीडिंग है और नाड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जिसके अंदर 2, 5, 11 अगर उस प्लैनेट में नहीं आ रहा है या 2, 5, 11 आ रहा है, कंसीव हो जाता है, पर 1, 4, 10 आ रहा है तो अबॉर्ट हो जाता है, बच्चा टिक नहीं पाता। या फिर 2, 5, 11 की कैलकुलेशन नहीं आ रही है, 1, 4, 10 की ही कैलकुलेशन लगातार आ रही है, आईवीएफ करवा लो या कुछ भी करवा लो, 4 लाख 5 लाख रुपए पैसे वेस्ट हो जाएंगे आपके। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं, तब आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब ये किसी लड़की का चाइल्ड बर्थ का मैंने चार्ट खोला है। इसमें केतु के अंदर अगर आप देखो 2, 5, 11 की कैलकुलेशन आ रही है चाइल्ड बर्थ की, 2 फॉर फैमिली, 5 फॉर चाइल्ड बर्थ और 11 उसका गेन। ये 3 हाउसेस चाइल्ड बर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका 12वां घर 1, 4, 10 जो कि बहुत ज्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से इनके बच्चे की कैलकुलेशन नहीं हो पाई, बच्चे को कंसीव नहीं कर पाए। वीनस भी स्ट्रांग नहीं है, सन तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अगर कहीं बच्चा होता है तो मून के पीरियड में, अगर मून की दशा आती है, इनकी तो वीनस मरकरी की चल रही है, और अगर मैं इनके पीरियड्स को देखूं यहाँ पे, तो जैसे ये वीनस और मून है, यहां पे इन्होंने कंसीव किया था पर वीनस ने सपोर्ट नहीं किया। वीनस के अंदर 2, 5, 11 की कैलकुलेशन नहीं आ रही है, मून की आ रही है, इसमें कंसीव हो गया था पर बच्चा बाद में जाके अबॉर्ट हो गया। तो मून इज द मेन प्लेनेट। मार्स के अंदर भी 2, 5, 11 की कैलकुलेशन है, पर 1, 4, 10 भी है साथ में। तो ये रिपोर्ट जानने के लिए आपको पता चलेगा कि आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है और मुझसे पता करना है। अगर ऐसी रिपोर्ट्स हैं तो चांसेस तो हैं बेबी होने के, आईवीएफ करवा लो, कुछ भी मर्जी करवा लो, पर वो कब कब अबॉर्ट हो जाए, कब गिर जाए, कोई दिक्कत, कोई आपको नहीं समझ में आएगा, मेडिकल साइंस को भी नहीं समझ में आएगा। उसके लिए आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कीजिए।